हेलो दोस्तों, बाहुबली और आरआरआर के इस दौर में एक दो पोन्नियन सेल्वन का होना भी जरूरी है ताकि हमें याद रहे कि सिनेमा का शुद्ध रूप प्योर सिनेमा कितना मैस्मराइजिंग हो सकता है और हर पीरियड फिल्म की रीढ़ हैरान कर देने वाले एक्शन सेट पीसेस नहीं होते, बल्कि उनमें मौजूद ड्रामा, पॉलिटिक्स और इंसानी ख्वाहिशों, नफरतों और पीड़ाओं की कैरेक्टर स्टडीज भी रोमांचक सिनेमा बना सकती है, जो भले ही धीरे धीरे असर करे। हाई कॉन्सेप्ट फैंटेसी फिल्मों के इस दौर में त्वरित तृप्ति भले ही न दे, लेकिन ठहर कर देखने पर एक सिनेमाई जादू दिखाकर हमें सम्मोहित कर ले। PS1 की ही तरह PS2 भी आप तभी इंजॉय कर पाएंगे जब इसे बाहुबली जैसी मास फिल्म से कंपेयर करना पूरी तरह बंद कर देंगे। ये एक लिटरेरी सिनेमैटिक पीस है जो कल्कि के लिखे इसी नाम के महान तमिल उपन्यास की इंटेग्रिटी को पूरी तरह कायम रखता है और जैसे क्लासिक नॉवेल्स पर क्लासिक फिल्में बनती हैं, उसी सोच और कल्पनाशीलता के साथ बनाया गया है। एग्जाम्पल के लिए गॉन विद द विंड नाम की अमेरिकी फिल्म को महान फिल्म इसलिए माना जाता है क्योंकि वो अपने सोर्स नॉवेल की इंटेग्रिटी और सेंसिबिलिटी को बरकरार रखती है। इस तरह की सभी क्लासिक फिल्में भले ही अपने सोर्स मटेरियल को थोड़ा बहुत बदल लेती हैं, लेकिन उनकी आत्मा के साथ छेड़छाड़ नहीं करती और इसीलिए वक्त के इम्तिहान पर खरा उतरती हैं और बहुत लंबे समय तक याद रखी जाती हैं। मणिरत्नम साहब ने भी कहानी कहने के इसी क्लासिक अप्रोच के साथ PS1 और 2 बनाने की कोशिश की है। नहीं तो सोचकर देखिए, वो भी राजामौली का रास्ता आसानी से पकड़ सकते थे और ओवर द टॉप एक्शन और हाई पिच वाले ड्रामे के साथ एक साहित्यिक कृति को लुक्ती साहित्य यानी कि पल्प फिक्शन सा ट्रीटमेंट देकर हम लोगों को सस्ता और आसानी से पचने वाला सनसनीखेज मनोरंजन दे सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, ये वो ही दर्शक आसानी से समझ सकते हैं जिन्हें सिनेमा के अलावा किताबों से भी खूब प्यार है और जो समझते हैं कि लिखे हुए उपन्यास से फेथफुल रहकर सिनेमाई उपन्यास रचना कितना मुश्किल काम है। इतनी लंबी भूमिका मैंने यहाँ इसलिए बांधी क्योंकि अब तक आप YouTube पर कई वीडियोस देख चुके होंगे जो PS2 को बोरिंग, फ्लॉप, सुला देने वाली फिल्म कहकर आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे होंगे। PS1 के वक्त भी ऐसी बातें कही गई थी और ये तब भी उस पार्ट 1 के साथ नाइंसाफी थी और आज पार्ट 2 के साथ भी घोर नाइंसाफी ही है। PS2 ना सिर्फ उन दुर्लभ सीक्वल्स में से एक है जो पहली फिल्म के टक्कर की साबित होती है, बल्कि पहली फिल्म जितनी ही निपुणता और खूबसूरती के साथ अपनी एपिक कहानी कहती है। इस बार नंदिनी को आदित्य कलिकारन से बदला लेने का मौका मिलने वाला है और चोल साम्राज्य की राजगद्दी के लिए चालबाजियों युक्त आखिरी युद्ध होने वाला है। फिल्म में रवि वर्मन की सिनेमेटोग्राफी निहायत ही खूबसूरत है और हवा पानी की तरह उनका कैमरा दृश्यों के बीच जैसे बहता चला जाता है। AR रहमान का बैकग्राउंड स्कोर बेहद उत्तम दर्जे का है और कई दृश्यों में संवादों तक की जरूरत पूरी कर देता है। सेट्स बेहद नयनाभिराम हैं और VFX से ज्यादा प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का इस्तेमाल रियलिज्म भरपूर देता है। प्रोडक्शन डिजाइन से लेकर कॉस्ट्यूम्स और पीरियड डिटेलिंग तक आला दर्जे की है और मणिरत्नम साहब की फिल्म मेकिंग आपको चोल साम्राज्य के उस बहुत पुराने दौर में ट्रांसपोर्ट कर देती है। हाँ, ये जरूर है कि एक्शन सीक्वेंसेस कुछ खास प्रभावी नहीं हैं। उस तरह की डिटेलिंग, रोमांच और क्रिएटिविटी उनमें नहीं है जिसमें राजामौली सिद्धहस्त हो चुके हैं। फिल्म बीच वाले हिस्से में ढीली भी पड़ती है जब कई सारे प्लॉट्स और सब प्लॉट्स कोई खास रोमांचक साबित नहीं हो रहे होते हैं। वैसे भी ये बहुत डेंस प्लॉट वाली फिल्म है। कल्कि कृष्णमूर्ति के 2400 पन्नों के 5 उपन्यासों को मणिरत्नम साहब ने 5.5 घंटों की 2 फिल्मों में समेटा है, जो कि कतई आसान काम नहीं है। इसलिए भी ये कहा जा रहा था कि इसे एक सीरीज के फॉर्म में होना चाहिए था क्योंकि तब आप हर कैरेक्टर को बेहतर एक्सप्लोर कर पाते और गेम ऑफ थ्रोन्स में पैलेस पॉलिटिक्स की जो बारीकियां देखने को मिली थी वैसी यहाँ भी मिलने की गुंजाइश काफी बढ़ जाती। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मणिरत्नम ने एक मास्टर क्राफ्ट्समैन की तरह इस फिल्म को रचा है और इतनी डेंस और कॉम्प्लेक्स कहानी होने के बावजूद कभी भी कहानी का फ्लो टूटने नहीं दिया है।
हाँ, ये जरूर है कि मणिरत्नम ने आखिर में कहानी थोड़ी बदली है और इससे किताब के फैंस जरूर डिवाइड होने वाले हैं। लेकिन अगर आपने मेरी तरह किताब नहीं पढ़ी है तो आपको PS2 की एंडिंग एकदम ऑर्गेनिक लगेगी। जिस तरह की एंडिंग त्रासद कहानियों की होनी चाहिए वैसी ही यहाँ भी मिलेगी। बाकी अगर आपने राजा महाराजाओं वाली फिल्में और सीरीजें बहुत देखी हैं, देसी भी और विदेशी भी, तो कहानी के स्तर पर दोनों ही पोनियन सेल्वन आपको बहुत ज्यादा नहीं भाएंगी। लेकिन फिल्म का डायरेक्शन, उसके विजुअल्स, फिल्म मेकिंग का क्राफ्ट और सबसे ऊपर इस कहानी के कॉम्प्लेक्स किरदारों को जीने वाले इसके कलाकारों का एकदम शानदार अभिनय आपके लिए कहानी से होने वाली शिकायतों को बहुत कम कर देगा। खास तौर पर अति सुंदर ऐश्वर्या राय ने जो अभिनय किया है वो अद्भुत है। सिर्फ अपनी आंखों और चेहरे से उन्होंने बदले के लिए तड़प रही नंदिनी को जिस अंदाज में अभिव्यक्त किया है वो बाकमाल है। निसंदेह ये उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक है और उनके तथा विक्रम के बीच के सीन तो PS2 की सबसे बड़ी खासियत हैं। बाकी विक्रम भी दमदार अभिनय करते हैं और अपने किरदार की अधूरी प्रेम कहानी से पैदा हुई टीस को बेहतरीन अंदाज में हर सीन में अभिव्यक्त करते हैं। इन दोनों के अलावा कार्ती का काम भी बहुत शानदार है और PS1 हो या PS2 दोनों में ही ऐश्वर्या राय के बाद अगर कोई छाया रहता है तो वो है कार्ती और उनकी बेहतरीन नेचुरल एक्टिंग। बाकी त्रिशा हो या जयम रवि या बाकी की पूरी स्टार कास्ट, सभी ने बेदाग अभिनय किया है। तो समय निकालकर इस एम्बिशियस फिल्म को जरूर देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा। ये मास्टरपीस है या नहीं ये तो वक्त ही तय करेगा, लेकिन प्योर सिनेमा का मैजिक तो पक्का है। मिलते हैं अगले वीडियो में।